हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडो सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडो सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है और इसी रिगार्डिंग मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था और जहां पे आप लोगों के जो इनपुट्स आए थे वो कुछ इस प्रकार से। मैंने पूछा था आप लोगों से कि आप जो बचे हुए समय हैं आईपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम में, उसमें आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या कैसी वीडियो चाहते हैं। तो आप लोगों ने जो कमेंट किया था वहाँ पे मैं देख पाया है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने कैसले डी आई एंड हाँ, मैक्सिमम लोगों ने इंग्लिश की एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करे, कैसे इंग्लिश पे एक वीडियो तो मैंने आज आप लोग शेयर करी थी। पेपर अटेम्प्ट करने स्ट्रेटजी और मेंसुरेशन को लेकर अभी के भी कुछ यहाँ पे लोगों ने कहा था कैसले डी आई और पेपर अटेम्प्ट स्टडी जो कि मैंने आज अपलोड कर दी है, और कैसले डी आई और फिर इंग्लिश एंड कैसले डी आई, कैसले डी आई, कैसलेट डी आई। तो कैसलेट डी आई, मेंसुरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ भरी पड़ी है। और लोगों ने यहाँ पे एस आई सी आई और एज वाले क्वेश्चन ये रहे, ये सारे चीज़ लोगों ने बोला। और अल्फ़ा न्यूमेरिक ये रीजनिंग का पोर्शन हो गया, तो मैं देखूंगा इसके बारे में। और इंस्टॉलमेंट कोई क्वेश्चन जो हैं ये अभी बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे नहीं जा रहे हैं, ट्रेंडिंग नहीं है। तो आप क्या करें, सिंपल इस लिंक पे जाएं। यहाँ पे इस लिंक पे मैंने बहुत पहले मैंने इंस्टॉलमेंट पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, इंस्टॉलमेंट और एसआईसीआई के ऊपर। तो यहाँ पे आप इस कंसेप्ट को सीख सकते हैं। यहाँ पे जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स के, वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। ओके, आज आपने देखा मैंने यहाँ पे शेयर की थी स्ट्रैटेजी वीडियो, आप किस तरीके से आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के पेपर को अटेम्प्ट करें जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। मैं पेपर को कैसे करता हूँ और मैं कैसे 95 प्लस मैंने स्कोर किए थे, 95.75 स्कोर किए थे, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी है। तो ज़रूर से देखिएगा। ये रहे मेरे स्कोर कार्ड, इसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन हियर। सो चलते हैं सीधा हम लोग। तो आज के इस वीडियो में मैंने लिया है कैसलेट डी आई जैसे डिमांड थी, कैसलेट डी आई तो दो कैसलेट डी आई देखने को मिलेंगे आज आप लोगों को यहाँ पे। फिर अर्थमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे आपको। मेंसुरेशन भी लोगों की डिमांड थी, तो मेंसुरेशन भी यहाँ पे। और अपने मन से मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड यहाँ पे किया है जो कि क्वांटिटी कंपैरिजन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं किसी न किसी शिफ्ट में फोर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे 8 शिफ्ट होंगे, तो किसी न किसी शिफ्ट में हो सकता है कि आपको क्वांटिटी कंपैरिजन वगैरह देखने को मिल जाए। तो आज मैंने यहाँ पे लिए हैं बिल्कुल एग्जाम लेवल। आप देख पाएंगे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे कैसलेट डी आई, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, मेंसुरेशन या फिर Q1 Q2, सारे के सारे बिल्कुल क्लरिकल एग्जाम लेवल के हैं। तो आप लोग एंजॉय करें इसे। बढ़ते हैं सीधा आगे क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, वीडियो के रीच बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, वो भी समझ सकें कि इस चैनल पे कैसे कंटेंट अवेलेबल होते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल की किसी भी वीडियो को, तो आप एक बार चैनल विजिट जरूर से करें, चैनल कंटेंट को एक बार चेक करें, आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बढ़ते हैं सीधा आगे, वीडियो को लाइक भी कर दें। ये है फर्स्ट डी आई, ये वो डी आई है जो कि अभी अभी आरआरबी पीओ का जो पेपर हुआ था, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, आई थिंक 20 ऑफ मेरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। जिस शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, मेरा एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था, तो फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो ये डी आई मैंने ली यहाँ पे, इसे ट्राई करने सॉल्व करने की, क्योंकि ऐसी ही डी आई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक करने से बचना है, और हमेशा स्पीड को मेंटेन करना है। दो चीज़ मेंटेन करनी है आपको, स्पीड और साथ में एक्यूरेसी, SA, ये दो चीज़ मेंटेन करते हैं आप, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, देयर आर 3 डिफरेंट हब्स, IT, फूड एंड मेडिकल। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन IT हब आर 800 एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन IT हब दिस दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ने से आपको इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे 3 हब की बात कर रहा, एक है IT, दूसरा है यहाँ पे फूड, और तीसरा है यहाँ पे मेडिकल। ठीक है, और ये भी समझ चुके हैं आपकी यहाँ पे मेल फीमेल की बात कर रहा था, यहाँ लिख लेते हैं मेल और यहाँ लिख लेते हैं फीमेल। तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ IT हब आर 800। एम्प्लॉय जो IT हब में वो कितने हैं, वो यहाँ पे 800 हैं। कितने हैं IT हब में, IT हब में 800 हैं। ठीक है, और ये कह रहा है एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल IT हब 2:3। इसमें रेशियो जो है कितना है मेल फीमेल का,
2:3 यानी 2 3 5 16 2 32 16 3 जा 48, ये मेल फीमेल आ गए आईटी हब के। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे इन मेडिकल हब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर 1200, मेडिकल हब में 1200 है, 1200। इन फूड हब टोटल एम्प्लॉय आर 400 एंड नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन फूड हब आर इक्वल। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि फूड जो है फूड हब इसमें 400 एम्प्लॉय हैं और इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल, यानी कि मेल हो जाएंगे 200 एंड फीमेल हो जाएंगी यहाँ पे 200। यहाँ पे मेडिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि मेडिकल में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, बस इतना सा पेपर आया था, इतना ही सा क्वेश्चन था। हाँ, वहाँ पे होता क्या है कि यही डी थोड़ी सी लंबी लिखी हुई थी तो बहुत लोग इसे देख के छोड़ सकते थे। जब मेरे सामने आया, जब मैं क्रॉस कर रहा था, मतलब पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, तो बीच में ये डी आई थी, तो मैंने देखा क्या दिया क्या इसमें, तो मैंने देखा कि आईटी फूड कुछ मेडिकल कर दिया गया है, तो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया और 1 मिनट के अंदर ये पूरी डी सॉल्व हो गई और बाकी क्वेश्चन 2-3 मिनट सॉल्व हो गए। तो इतनी आसान डी आई थी। ऐसे डी आपको क्लर्क के एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया गया, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन मेडिकल हब 7:5। अब कह रहा है कि मेडिकल हब में जो मेल फीमेल रेशियो वो आपको दे दिया यहाँ पे 7:5। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन मेडिकल हब 7 5 12, यानी कि सिंपल का आंसर क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा ना। 7 5 12, 1 का वैल्यू 100 और 5 का वैल्यू 500, ऑप्शन नंबर बी। आंसर बताएं आप लोग भी, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें मेरे साथ साथ, ठीक है। और आंसर आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सभी लोग, एग्जाम नज़दीक है, प्रैक्टिस करें, आंसर लिखें। बहुत से बहुत क्या होगा, आपका आंसर गलत होगा कोई बात नहीं, आप सीख पाएंगे उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, टोटल नंबर ऑफ टोटल मेल इन आईटी हब आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन फीमेल इन फूड हब। आईटी हब के मेल और फीमेल फूड की फीमेल, आईटी हब के मेल ये और फूड की फीमेल, ये पूछ रहा है इससे कितना परसेंट मोर और लेस है, कितना दिख रहा है 120/200 यानी कि 60%, ऑप्शन नंबर ई। 120/200 कितना हो जाएगा 60%। इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल मेल इन मेडिकल हब इज 50% मोर देन टोटल फीमेल इन आईटी हब। फीमेल जो आईटी हब में है कितनी फीमेल है, फीमेल जो आईटी हब में कितनी है फीमेल आईटी हब में है 480, तो 480 का करेंगे 50% मोर, 480 का कितना हो जाएगा 240, 720, 720 क्या हो गए, यहाँ मेल हो गए किसमें, आईटी हब में, मेडिकल हब में मेल कितने हो गए 720, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मेल इन आईटी हब, मेल कितने आईटी हब में, मेल आईटी हब में 320 टू द फीमेल इन मेडिकल हब के मेल 720 हैं, फीमेल कितने हो जाएंगे यहाँ से 720 और 80 480, कितना हो जाएगा 480, 16 से कैंसिल करेंगे ये 2 टाइम, 16 से ये 3 टाइम, 2:3, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, क्लियर, यही 3 क्वेश्चन आए थे इस कैसलेट डीआई से। तो फर्स्ट कैसलेट डीआई यहीं पे कंप्लीट होती है। किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो आप सिंपल चैट बॉक्स में मत लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, या फिर बगल में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप सिंपल कमेंट बॉक्स में ही लिख दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 की तरफ। ये है सेकेंड डीआई, इसे आप सॉल्व करें, ये भी बिल्कुल एग्जाम लेवल ही है, ट्राई करें और डेटा निकालें पहले, सभी इनको इसको इंटरप्रेट करें पहले और फिर इस क्वेश्चन का आंसर के बताएं एक बार चैट बॉक्स में इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। आइए देखते हैं क्या दिया गया इसमें दिया गया देयर इज 3 HR सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन ए कंपनी। एक कंपनी है जिसमें क्या क्या है, 3 चीज़ है, एक HR है, एक सेल्स है और एक मार्केट डिपार्टमेंट है। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट is 60 and total number of female in sales are 40% more than that of HR। आपको यहाँ समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे भी क्या चीज़ सेम चीज़ लग रहा, वहाँ पे आईटी हब मेडिकल हब ये सब था, यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी कंपनी के 3 डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एक HR डिपार्टमेंट है, दूसरा है सेल्स डिपार्टमेंट है और तीसरा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसमें भी बात करेगा किसका, मेल फीमेल का। एक लाइन पढ़ने समय सबका आइडिया मिल जाता है क्या क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेल और फीमेल की यहाँ बात कर रहा, बस हो गया। अब पढ़ते जाएं, करते हैं। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल द 3 डिपार्टमेंट 60 मेल फीमेल है, इसका कितना हो जाएगा 50, 60 मेल सॉरी फीमेल कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 180, 6 3 जा 18, 180।
एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सेल्स आर 40% मोर डैट इन HR। फीमेल जो HR में है, HR में इससे कितना है, 40% ज़्यादा किस में है, 40% ज़्यादा है सेल्स में। तो HR में अगर हम ले ले कितना, HR में ले ले 10x, 10x क्यों ले, 2/5 लेते हैं ना, ये लेते हैं 5x, ये हो जाएगा सिंपल 7x। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेल इन मार्केटिंग इज, मेल इन मार्केटिंग इज 10 मोर देन दैट इन HR। ठीक है, नहीं पता हमें HR का। टोटल नंबर ऑफ मेल इन HR आर 25% मोर देन दैट इन सेल। सेल में जितने HR है उनका 25% ज़्यादा कौन है, HR के मेल, सॉरी बिल्कुल HR के टोटल में HR, हाँ हाँ, सेल से ज़्यादा HR है, यानी कि अगर इसे ले लें हम लोग 4y, ये क्या हो जाएगा सिंपल 5y। डन। टोटल नंबर ऑफ, अब देखिए यहाँ से भी लाइन क्लियर हो गया। टोटल नंबर ऑफ मेल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 10 मोर देन दैट इन HR। HR में कितने 5y, यहाँ पे हो जाएगा मार्केटिंग में 5y + 10। सिंपल। आगे बोला जा रहा है एंड टोटल नंबर ऑफ मेल इन HR, ये हो गया। टोटल मेल इन कंपनी आर 30 लेस देन दैट ऑफ फीमेल। फीमेल कितनी है 180, मेल कितने हो जाएंगे 150। जैसे मेल मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 5 5 10 14 14 फिर जाएगा, ये कितना 140, यानी कि 10 आ गया, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू मेरे पास 10 आ गया। जैसे 10 आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा कितना 50, ये हो जाएगा सिंपल 40, और ये सिंपल कितना हो जाएगा 50 10 60। ठीक है। अब हमें, मेरे पास अभी एक्स का वैल्यू नहीं आया हुआ है, आगे पढ़े अगर आई क्या दिया गया यहाँ पे, टोटल फीमेल एंड मेल्स आर इक्वल इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में मेल फीमेल इक्वल है, यानी कि यहाँ पे कितने हो जाएंगे मेल, यहाँ पे हो जाएंगे फीमेल कितनी हो जाएंगी 60। जैसे 60 हो गया, क्या हो गया 60 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 120 और 7 5 12 है, यानी कि एक एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू मेरे पास 10 आ गया। जब 10 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। नंबर ऑफ फीमेल इन HR इज 50 एंड नंबर ऑफ फीमेल इन सेल्स इज 70। ऑल टेबल यहाँ पे कंप्लीट, साइड मेरे पास आ चुके हैं। अब क्वेश्चन करना आपको रह गया। पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत है, ऑल क्लियर है ना, ऑल क्लियर एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दें कि हाँ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ये बताएं कि बिल्कुल एग्जाम लेवल है कि नहीं, क्या ये आपके IPS क्लर्क एग्जाम में नहीं आ सकता, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। और अगर आ भी जाएगा तो इसे आप, आई थिंक मेरे हिसाब से जो 5 क्वेश्चन होते हैं पाई चार्ट के, या फिर टेबुलर DI, या फिर लाइन चार्ट, बार ग्राफ, कुछ भी, उससे कम समय में इसे आप कर लेंगे। डरना नहीं है, कैसलेट आगे इसका मतलब टफ नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो आप ये मान चलिए कि आपके एग्ज़ाम में आपको टफ DI नहीं मिलेगी, नॉर्मल होंगे, सभी DI डुएबल होंगे, आप कर पाएंगे। ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स। सेल्स में कितने एम्प्लॉय हैं 7 और 40 110, ऑप्शन नंबर बी। डन। टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सेल्स इन वॉट % मोर देन नंबर ऑफ मेल इन HR। फीमेल इन सेल इज मोर देन मेल इन HR। फीमेल इन सेल्स कितनी है, फीमेल इन सेल्स 70, मेल इन HR 50, 20 ज़्यादा है, 20/50 यानी कि 40%, ऑप्शन नंबर सी। डन। 40%। नेक्स्ट देखिए, आप ओरल बस टेबल आपने क्रिएट किया, उसके बाद क्वेश्चन जो आपके ओरली हो रहे हैं आपको लिखना भी नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फीमेल इन सेल्स एंड मेल इन मार्केटिंग। फीमेल इन सेल्स एंड मेल इन मार्केटिंग। फीमेल इन सेल्स एंड मेल इन मार्केटिंग 70 - 60, 70 - 60 यानी कि 10। डन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन आर, क्या लिखा है फीमेल इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ से आ गया, अच्छा नया डिपार्टमेंट यहाँ पे दे दिया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फीमेल जो है 33 होल 1/3% मोर दैन टोटल फीमेल इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में कितनी फीमेल थी, मार्केटिंग में 60 फीमेल थी, ऐसा कर देंगे, अगर 1/3 20 आ जाएगा, और मोर कह रहा है, कितनी हो जाएगी फीमेल इसमें 80। डन है। एंड रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल टू फीमेल इन प्रोडक्शन इज 6:5, यानी कि 5 की वैल्यू कितना है 80 है, 16 6 96। क्या पूछ रहा है हमसे, मेल कितने होंगे 96 होंगे, ऑप्शन नंबर डी। इतना आसान है भाई, आ रहा है मजा। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना। 35 क्वेश्चन मिलेंगे क्वांट में, आप 35 करके आएंगे,
जैसे मैंने बताई आप लोग को स्ट्रेटजी, उसे अगर फॉलो करेंगे आप पेपर अटेम्प्ट करने की तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता वो तो आप लगातार सीख ही रहे हैं, कंटिन्यूस वीडियो आ रही है। तो आपसे एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप कोई भी वीडियो मिस ना किया करें, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो, सही वीडियो को देखा करें। जितना आप देखेंगे आप उतना अप्रोच सीखेंगे, नए नए क्वेश्चन देखेंगे, नए नए सॉल्व करना सीखेंगे। हो सकता है कोई अप्रोच आपको आप पहली बार देख रहे हो, तो वो सभी चीज़ सीख पाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में कितने एम्प्लॉय हैं? सेल्स एंड दोनों देखना पड़ेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स का पता है, मार्केटिंग का 60, 120, 120 और 110, 120 एंड 110, 230, 120, 120, 110 एंड 120। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये थे हमारे पास दो कैसे डीआई, 8 क्वेश्चन थे। फर्स्ट डीआई से आपके 3 क्वेश्चन और सेकंड डीआई से आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन हो गए। एग्जाम में भी आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन वाले डीआई मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अब चलते हैं हम लोग अर्थमेटिक की तरफ। इसमें आपको देखने को मिलेगा मिसलिनियस क्वेश्चन में लिए हैं, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये भी एक मेंसुरेशन का ही आप कह सकते हैं, ज्योमेट्री क्या ही बोले इसे, ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। ज्योमेट्री कुछ करना तो है नहीं, कंस्ट्रक्शन वगैरह, इसे आप अर्थमेटिक बोले सबसे अच्छा होगा। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है बस, ये रेशियो क्वेश्चन है। एंगल वैंगल को पता होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है क्या, स्मॉलेस्ट एंगल बताएं, इसका आंसर बताएं पहले आप लोग, इसका आंसर बताएं, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। सही सबको करना चाहिए क्योंकि ये रेशियो क्वेश्चन है, लेकिन हाँ गलती वही वही कर पाएंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि क्वाड्रेट्रल में क्या एंगल वगैरह होता है, ट्रायंगल में कैसे एंगल होता है। ये सब जिन्हें पता नहीं होगा वो तो गलती करेंगे। हालांकि काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। क्या दिया गया है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कह रहा है कि ट्रायंगल का जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, मान लेते कुछ भी, थीटा, इज 2/3 ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि मान लेते हैं 5। ठीक है, कुछ भी ले रहे हैं ऐसे। द रेशियो बिटवीन द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल दिया गया है, रेशियो दिया गया है। लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल जो है ट्वाइस स्मॉलेस्ट एंगल का। सबसे पहले जो भी कुछ दिया गया सब पढ़ते रहेंगे आराम से। जैसे मुझे ये चीज़ दिखाना है यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का रेशियो दे दिया गया है, बस यहाँ से करेंगे कि हम लोग पहले एंगल निकाल लेंगे आराम से। एंगल किसे निकालेंगे, आप सभी को पता होगा, क्वाड्रिलेटरल का जो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो आपका, क्वाड्रिलेटरल का जो 4 एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 360। कितना होता है, 360। यहाँ पे सभी को ऐड करें, 4, 3, 7, 6, 13 और 5, 18, यानी कि 1 का जो 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 18 2 जा 20, 20 डिग्री। ये क्या आ गया, एक यूनिट का वैल्यू आ गया। अब यहाँ सभी एंगल आप आराम से निकाल लेंगे। अब कह रहा है क्या, यहाँ पे लिखा ना स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को भूल जाएं, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या है इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 3, 4, 5, 6 में छोटा कौन सा है, ये है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 20। तो ये कितना आ गया 20, 40, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया। ट्रायंगल का जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का जो स्मॉलेस्ट एंगल जो भी होगा, मान लो यही है मेरा, ये थीटा है, ये कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 40 डिग्री। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल जो है वो क्या है, इसका ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है, स्मॉलेस्ट एंगल का। स्मॉलेस्ट एंगल कितना है इसका, स्मॉलेस्ट एंगल इसका 40 है, तो 40 इसका डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। सेकेंड एंगल आपका 80 आ गया, थर्ड एंगल कितना होगा, 80, 40, 120, 120 अगर यहाँ पे ले ले हम लोग, कितना आ जाएगा ये 120, कितना एंगल, ये बच जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी ट्रायंगल सभी एंगल मेरे पास आ गया। व्हाट इज सम ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इस लार्जेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। लार्जेस्ट एंगल कितना क्वाड्रिलेटरल का, ये रहा 6, 6 12, 120। पूछ क्या रहा, लार्जेस्ट एंगल किसका, इस क्वाड्रिलेटरल का, एंड ट्रायंगल का सेकेंड लार्जेस्ट, ये हो गया लार्जेस्ट, ये सेकेंड लार्जेस्ट, 120 + 60
120 + 60 = 180। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन? आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार और देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वाड्रेटर दे दिया गया है, इनके सभी एंगल का रेशियो दे दिया गया है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इक्वल कर 360 से आप निकाल पाएंगे सभी एंगल्स आराम से। अब उसके बाद कह रहा है कि ट्रायंगल का छोटा वाला एंगल इसके बड़े वाले एंगल के इसके 2/3 है, 1/3 है। आराम से इसको कर लें, सभी एंगल्स निकाले ट्रायंगल के, सभी एंगल्स निकाल ले जो भी पूछा गया है इसके। और जो अंत में बोल रहा है सम करने के लिए, इसका लार्जेस्ट, इसका सेकंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट जो भी है उनको आप ऐड कर लें। सो सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बताएं क्या होगा। ये भी एक क्वेश्चन मेंसुरेशन क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 10, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8:5 रिस्पेक्टिवली एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 260। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड ऑफ दिस। अब कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दे रखा 8/5 है, 13 होता है, ये 130 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो 80 और 50 मेरे पास क्या आ गया? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। आगे बोलता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इफ एरिया ऑफ स्क्वायर पता करना है इफ साइड ऑफ स्क्वायर 50% ऑफ लेंथ। लेंथ कितना है? लेंथ ये रहा, 50% कितना होगा? 40 होगा। इसका निकालना एरिया, इसका स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन। अब तक मैंने बोला नहीं आप लोगों को लाइक करने के लिए, आप लाइक करते नहीं हैं। लाइक करें ना। आप देख रहे हैं हम लोग कितने स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं, और बिल्कुल आप खुद समझ पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन जो हैं वो सभी बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। लाइक करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ट्राई कर इसे सॉल्व करने का। क्या दिया गया? अरुण इन्वेस्ट ₹2800 इन स्कीम ए विच ऑफर 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर एंड सेम अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन स्कीम बी विच ऑफर 25% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ स्कीम। ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो स्कीम की बात कर रहा, ए और बी। ए वाले में कितना 20% कंपाउंड 2 साल के लिए कितना हो गया? ये 44%। ठीक है, एंड सेम अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन स्कीम भी 25% 2 साल के लिए, 25% 2 साल के सिंपल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50%। अब बोल इनका डिफरेंस चाहिए, कितना हो जाएगा? 50%, 44 बन जाए 6%। 6% का वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? ऐसे ना करें इसे आप, ऐसे नहीं करें, हालांकि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6% देखें कितना आएगा? 228 का 6% कितना हो जाएगा? 6 से कर देगा मल्टीप्लाई, 6 2 या 12, 6 8 या 48, 168। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। सही है, ऐसे करते आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगा कि प्रिंसिपल वैल्यू चेंज होगा, इसलिए मैंने बोला कि ऐसे ना करें, लेकिन मैंने जब देखा यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू दोनों का 2800 ही है, तो परसेंटेज में आप सिंपल काम कर लें। क्लियर हुआ? समझ में आया? और 20 का CI 2 साल का 44 कैसे होता है नहीं पता है तो आप सीख लें। ऐसा ही कैसे, ऐसा ही सिंपल हर साल का सेम ही होता है, जितना साल दिया जाएगा ईयर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका डायरेक्ट मिल जाएगा परसेंटेज वैल्यू। और ऐसा ही निकालने के लिए आप कैसे करते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज लेते हैं, 20 + 20 + 20² 100। आपको तो पता ही होगा ना, 10 का 21% हो जाता है 2 साल के लिए, ये तो करते करते याद हो जाता है क्वेश्चन। 20% कितना होता है? 44 हो जाता है। तो ये सब आपको याद हो गया। 15 कितना होता है? 32.25 हो जाता है। ये सब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और नहीं करेंगे, आप चाहेंगे कि नहीं जो मेरे बगल में बैठा हुआ है वो तो बस बिना पेन पेपर यूज़ की सॉल्व किए जा रहा है, वो भी उतना ही पढ़ता है, वो भी वहीं से पढ़ता है, सेम चैनल देखता है, सेम कंटेंट वही फॉलो करता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता। तो वो तो बस क्वेश्चन देखा, उससे पहले अच्छे से 44 50 माइनस करेगा, 6 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई 28 से करेगा, सीधा आंसर लगाएगा, आगे निकल जाएगा। आप कहेंगे यार वो तो भाई सुपर आदमी है, वो तो भाई प्रो है, ऐसे बोलेंगे आप फिर, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते हैं। आपको पता है आपके अंदर कमी क्या है, लेकिन आप उन चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ काम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12, क्या है? ए बोट
travel 60 kilometer upstream, 60 km downstream in 6 hours 24 minutes. If the sum of the speed of both in upstream and downstream is 40 km per hour, find speed of stream. ये कह रहा है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सम यहाँ पे दिया हुआ है 40 किलोमीटर. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सम लेंगे, क्या मिलेगा? ये रहा अपस्ट्रीम, ये रहा डाउनस्ट्रीम. यहाँ डब्ल्यू कैंसिल है, बी मिलेगा हमें. बी कितना आ जाएगा? 40 का हाफ 20. जैसे बी 20 मेरा आ गया, आगे निकाल लेंगे आराम से. मेरे पास बोट का स्पीड आ चुका है. आगे कह रहा है यहाँ पे द ए बोट ट्रेवल 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 20 माइनस वाटर का स्पीड एंड 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड, इक्वल टू 6 आवर 24 मिनट, यानी कि 6 होल 24/60. ये कितना आ जाएगा? सिंपल 6 से कैंसिल करेंगे, 6 से आ जाएगा ये 12 से 12 से 2 टाइम 12 से 5 टाइम 32/5 आ जाएगा सिंपल. यहाँ से पूछ रहा है W का वैल्यू कितना होगा, बताएं कितना होगा. 4 से हो जाएगा 8 टाइम्स, 4 से 15 टाइम्स, 4 से 15 टाइम्स. ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 प्लस W प्लस 20 माइनस W डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर. हालांकि ऐसे छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है. इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 8/15 5 है 75. W यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 से होगा ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 40 हो जाएगा, 4 से हो जाएगा ये 8 से सिंपल कैंसिल, 8 से हो जाएगा ये 5 टाइम कैंसिल. मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास 20 माइनस W एंड 20 प्लस W इक्वल टू कितना आ गया? 75 था ये, क्या? हाँ 75 इंटू 5. अब आप खुद बताइए यहाँ पे W कितना होना चाहिए. आपको ऑप्शन भी है, ऑप्शन चेक करके अगर यहाँ पे 5 पुट करें, लेट से 5 पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 15 25. और यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से इसमें से 25 निकाल लेंगे, यहाँ बचे कितना आपके पास? 3 बचेगा, ये 15 हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सिंपल आपका W वैल्यू हो जाएगा सिंपल 5. तो ऐसे आप करें, आप बेहतर कर पाएंगे. ये चीज़ आपको कहीं भी सॉल्यूशन में नहीं मिलेगी. ये चीज़ आप जब भी यूट्यूब पे या फिर कहीं भी देखेंगे, सॉल्व करते हुए सीख पाएंगे. ऑल क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ सम इक्वल टू प्राइम नंबर व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर. ये क्वेश्चन बताएं सॉल्व करके कितने लोग सही कर पा रहे हैं, मुझे देखना है. बताएं इसका आंसर क्या होगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू प्राइम नंबर व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड. 2 डाइस को फेंक दिया गया. अब इस पे जो नंबर अपीयर हुआ, इन दोनों का सम कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर सम होना चाहिए प्राइम नंबर. मतलब इस पे अगर आया मेरे पास अगर 2, इस पे अगर आ जाए मेरे पास 3, इन दोनों का सम कितना? 3 + 2 ये हो जाएगा 5. मतलब ये चीज़ नंबर सम जो है, इन दोनों का सम ये प्राइम होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है. आंसर बताएं तेजी से करके. ये रेड मुझसे, रेड से अच्छा मुझे लगता है ये ब्लू कलर. हाँ तो सिंपल करते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कितना कितना आना चाहिए. वैसे अगर देखिए इस क्वेश्चन का ओरली कर सकते हैं. कैसे करेंगे? आप ऐसे करें, 1 पहले चेक करें 1 से, ठीक है. 1 में कितना आ रहा? 1 2 1 1 1 4 1 6, 4 बन गया. 1 से 2 से चेक करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 से 1. आप ऐसे देखिए करना कैसे, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से ठीक से ओके. फिर से देखिए ऐसे करना आपको. ऐसे करें 1 से करें, 1 से 1 से 1 1 1 2 1 4 1 6 4. फिर 2 से 2 1 2 3 2 5 3 3 से 3 2 3 4 बस 2. 4 से करें 4 1 4 3 बस 2. 5 से करें 5 1 नहीं होगा, 5 2 और 5 6, हाँ 5 2 5 यानी कि 2. फिर से करें 6 1 और 6 3 6 4 6 5 यानी कि 2 हो गया. 4 5 से 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 8 12 3 15 15 बाई 2 डाइस को फेंका गया है, 36 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम, 3 से 12 टाइम, 5/12 ऑप्शन नंबर बी. आया समझ में? वैसे आपकी मर्जी, आप बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे आराम से 1 1 1 2 3 1 4 नहीं होगा 1, हाँ 1 4 भी हो जाएगा, 1 4 5 फिर 1 6 7, ठीक है. फिर लिखेंगे 2 से, फिर लिखेंगे 3 से, फिर 4 से, ऐसे करके.
तो आपको अगर विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप, सम करने सभी को आता है ना, प्राइम नंबर आप सभी को पता है और सम करने आप सभी को आता है, तो क्यों ना इतना काम हम ओरली करते जाएं और इस तरीके से हम लिखते जाएं। दिस इज द अप्रोच। ओके क्लियर, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 के बाद क्वेश्चन 14 सॉल्व करिए, इसे आंसर बताएं। अगेन मेंसुरेशन, मेंसुरेशन फिर से आपके सामने है, सॉल्व करें। क्या इस क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 216 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिस है इफ ए ब्रेथ इज इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 2025। अगर एरिया 2025 है, इसका मतलब साइड कितना होगा, साइड होगा 45 होगा, बिल्कुल होगा। और कह रहा ब्रेथ जो है इसका कितना है, इज इक्वल टू साइड ऑफ इसका ब्रेथ 45 है। अगर ब्रेथ 45 है, 90 कर दे इसमें से माइनस, अभी सिंपल आप एक काम करें 216 का हाफ कर ले, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108 आ जाएगा। 45 में कितना आ जाएगा 55 और 8 63, यानी कि लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया 63। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसके ब्रेथ के बराबर, लेंथ के बराबर है, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 63/2। और पूछा कि हमसे यहाँ से पूछ रखा आपसे क्या निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। कैसा निकाल, एरिया कितना, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो आपके ऑप्शन में दे रखा है, पाई का ही छोड़ दें, पाई आर स्क्वायर, आर हो जाएगा ये बाई 63 स्क्वायर कितना होता है, 63 का होता है 3969 देख रहे हैं क्या फ़ायदा होता है स्क्वायर याद होने का। 4 से कितना हो जाएगा, 4 से 9 टाइम, 4 से कितना 36, 4 936 और 4 टू जा 8.25, 992.25 पाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, आंसर बताएं। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर बताएं। क्या आपका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का, एज वाले क्वेश्चन है ये। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सन का एज अगर x है, इसके फादर का एज कितना हो जाएगा, ट्वाइस यानी कि 2x। सिंपल। इफ आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, रेशियो ऑफ फादर एज एंड सन एज इज 7:4, ठीक है, प्लस 5 कितना रेशियो हो गया 7:4, कितना जा 4 2 जा 8 7, यानी कि x इक्वल टू 35 माइनस 20 यानी कि 15, x इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द सम ऑफ देयर एज 2 ईयर एगो, 2 साल पहले दोनों के एज का सम कितना, 213, 15 3 जा 45, 45 में से अगर 2 2 यानी कि 4 माइनस कर दे, कितना मिल जाएगा हमें 41 मिल जाएगा, और यही हो जाएगा इसका सही आंसर 41, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। ओके क्लियर है। आगे बढ़े फिर, वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी है एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें, आंसर बताएं। यहाँ पे दिया गया है इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 361, यानी कि साइड कितना हो गया, साइड हो गया 19, एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि बेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, मान लीजिए कुछ भी ट्रायंगल रहा होगा, ट्रायंगल इसका बेस ये रहा ट्रायंगल, इसका अगर ये बेस है, ये कितना हो गया 19, विच एरिया इज 142.5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। आपसे हाइट पूछ रहा है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना 19, हाइट कितना है h, एरिया कितना है, एरिया दिया हुआ 142.5, बस 19 से अगर कैंसिल करें ये कितना आ जाएगा, इसका डबल भी करते हैं 140 था 285 हो जाएगा, 19 से कैंसिल कितना आ जाएगा 19 1 जा 19 और 19 5 से 95, तो 15 आ जाएगा हाइट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आया। एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चंस, आपको ऐसे ही तेजी से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कैन कवर, एक कैन कार नहीं, ए कैन
ए कैन कवर 60 मीटर इन 10 सेकेंड, डी कैन कवर 60 मीटर इन 15 सेकेंड। इफ दे बोथ पार्टिसिपेट इन ए रेस, ए डिफीटेड डी। हाँ, ये क्वेश्चन करके दिखाएं, अच्छा क्वेश्चन है। ए डिफीटेड डी बाई 200, देन फाइंड द लेंथ ऑफ रेस। यहाँ पे दो पर्सन है, एक ए है, दूसरा यहाँ पे डी है, दोनों आपस में रेस लगाया, और रेस लगाने में क्या हुआ कि कह रहा है कि दोनों का आपको एक तरीके की स्पीड दे दिया है कि 60 मीटर कवर करता है ये 10 सेकंड में, यानी कि ए का स्पीड कितना हो गया, ए का स्पीड यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड हो गया, और डी करता है 60 मीटर 50 सेकंड में, ये कितना हो गया इसका, इसका हो गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप बताएं रेस कौन जीतेगा, सीरीज से बाद इसका स्पीड ज़्यादा वही जीतेगा, यानी कि ए जीत जाएगा। और कह भी रहा है ये कि दोनों एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और ए जो है वो डी को हरा देता है 200 मीटर से। मतलब अगर फिनिश लाइन होगा, लेट से ये है फिनिश लाइन, ठीक है, तो ए क्या हुआ, ए इस जगह पे जब पहुंचा तो डी कहाँ था, डी कुछ पीछे रह जाएगा, डी हार चुका है, तो कितना पीछे रह गया, कह रहा है कि 200 मीटर से हार गया। इसका मतलब 200 मीटर इस फिनिश लाइन से ये पीछे रह गया। कौन पीछे रह गया, डी पीछे रह गया। समझ में आया? तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखें, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट था, नहीं था, डिस्टेंस वेरिएबल हो गया ना, क्योंकि एक तो पहले पहुंच गया, एक लेट पहुंच रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस ए और डी के लिए सेम नहीं है। आपको लग रहा होगा कि डिस्टेंस सेम है क्योंकि ट्रैक का लेंथ बराबर होता है, लेकिन जब एक पर्सन पहले पहुंच गया और उसी जगह पे रेस कंप्लीट हो गया, देखिए अगर रेस चलते रहता, ये ए यहाँ पहुंच भी गया, फिर भी डी यहाँ पे दौड़ते रहता, यहाँ तक पहुंचता, तब क्या होता, डिस्टेंस कांस्टेंट होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पहुंचा, जैसे ए इस पोजीशन में पहुंचा, ए हो गया विनर और डी हो गया लूजर। डी कितने से हारा, डी 200 मीटर से हार गया। इसका मतलब डी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टाइम है। जिस टाइम पे टी इक्वल टू कोई भी सेकंड, t1 सेकंड पे अगर ये यहाँ पहुँच गया, उसी टाइम पे इसका भी यहीं पे रेस खत्म हो गया, और जितना डिस्टेंस ये कवर किया इस टाइम में वही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, इक्वल टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। अगर देखें यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेट्स से टी टाइम में यहाँ पहुँचा था, तो ये करेगा 60 डिस्टेंस ट्रेवल, ये करेगा 40 कवर, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2t आएगा। ये किसके बराबर है, ये 200 मीटर के बराबर है, यानी कि t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t कितना आ गया, 6 में से 2 माइनस 2 यानी कि 100 आ गया। ये हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर देखें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम लोग, ये रहा 6 और ये रहा टी, 6 मीटर से जाएगा 100 के लिए कितना आ जाएगा, 600। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो ये रेस का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जल्दी देखने को मिलते नहीं हैं, सीधी सी बात है ये, ऐसे क्वेश्चन देखने को जल्दी मिलते नहीं हैं। आपको सिंपल होता है कि एक कार ट्रेवल किया, कब जाके मिल जाएगा, कार दूसरे एंड में पहुंच गया, एक ट्रेन आ गया, ब्रिज क्रॉस कर गया, एक कार जा रहा था, एक बाइक उसको ओवरटेक कर रहा था। ऐसे क्वेश्चन करने के आपको ज़्यादा हैबिट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास एक बार आ जाएंगे तो हो सकता है कि आप एक सेकंड के लिए आप उसको नहीं कर पाए, आपको इस काम एग्जाम में आपको स्किप करना पड़ जाए। तो अभी आप ये सीख चुके हैं, अब कर पाएंगे आप। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। नेक्स्ट है, हाँ ये थे अर्थमेटिक क्वेश्चन, कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास क्या है, डी एस, सॉरी दिस इज नॉट डी एस, दिस इज क्वांटिटी कंपैरिजन। यहाँ पे आपको क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 कंपेयर करना है। ये रहा क्वांटिटी 1 कंपेयर करना है, ऑप्शन आपको यहाँ से बताने हैं आंसर। तो अगर देखिए आप, तो हमारे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, कैसलेट हो गया, कैसलेट 2 हो गया, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे हो गया, और अब पहुँच चुके हम लोग नंबर 5 पे, जो कि है क्वांटिटी कंपैरिजन। कितने कितने क्वेश्चन है मुझे भी नहीं पता, अब देख लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करें, बताएं इसका आंसर क्या होगा। कौन बड़ा आ रहा, Q1 बड़ा है, Q2 बड़ा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बताए सिंपल, ABCDE ऑप्शन में से आंसर बता दें आप।
आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कह रहा है 2/5 ऑफ पी, 2/5 ऑफ पी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ क्यू, यानी कि वी कैन सिंपली से पी और क्यू का रेशियो, वी कैन सिंपली फाइंड रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू 5/8। क्लियर। एंड 37 होल 1/2% ऑफ पी प्लस क्यू, ये कितना होता है, ये होता है 3/8। 3/8 ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 234 होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन पी एन, यानी कि आपको निकालना क्या है, पी माइनस क्यू निकालना है। तो आप क्या करें, यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकालें सीधा सीधा। कैसे निकालेंगे, पी और क्यू का यहाँ पे आपको यूनिट पता है, मतलब रेशियो पता है, 8 5 13 हो जाएगा। 8 5 13, 13 से कैंसिल कितना आ जाएगा, 13 1 जा 13, 8 या 104। तो ये कितना आ गया, ये सिंपल आ गया मेरे पास 18। 3 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, और 8 6 जा हो जाएगा 48। यानी कि आपके पास जो एक यूनिट का वैल्यू है वो कितना आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया आपके पास 48 आ गया। समझ में आया ना कैसे कैसे मैंने किया। देखिए अगर यहाँ पे पी और क्यू का रेशियो अगर 5:8 है, वी कैन सिंपली से 5x 8x, है ना। ये हो जाएगा 3/8, पी की जगह 5x, 8 के पी की जगह 8x, 8 5 13x इक्वल टू 234। 13 से कैंसिल की, 13 से 1 टाइम, 13 से 8 टाइम्स, 3 से कैंसिल किए 6 टाइम्स, तो x कितना आ गया, x मेरे पास 48 आ गया। और अगर पी क्यू का डिफरेंस पूछा है, यानी कि सिंपल डिफरेंस यहीं से लें, 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, 3 इंटू 48 कितना होता है 144। हाँ बिल्कुल। तो ये डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया मेरा 144। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है यहाँ पे कंपेयर करना है, यानी कि यही 144 है, यानी कि क्वांटिटी 1 जो है ये क्वांटिटी 2 के बराबर आ गया। Q1 इक्वल टू Q2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर। क्लियर है, समझ में आया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 क्या है, दे 3 year ago द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ विजय एंड अजय एंड विजय वॉज 6 year। ये 3 साल पहले की बात कर रहा, दोनों के एज का डिफरेंस दिया गया यहाँ पे, अजय और विजय का डिफरेंस दिया गया, पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है, 6 है। 3 साल पहले की बात कर रहा, कोई बात नहीं। 10 year हैंस रेशियो ऑफ अजय एंड विजय इज 11:14। अच्छा सिंपल है। 10 साल बाद की बात कर रहा और कह रहा अजय और विजय का जो रेशियो है वो कितना कितना, 11x और 14x। ठीक है, ये 10 साल पहले की बात कर रहा, प्रेजेंट कितना हो जाएगा, -10 कर देंगे आराम से। अब ये कह रहा 3 year एगो, 3 साल पहले की बात कर रहा, 3 माइनस और कर देंगे 13 हो जाएगा। क्या कह रहा, डिफरेंस बिटवीन अजय एंड विजय इज 6 year, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कितना है 6 year है। अब सीधी सी बात है, डिफरेंस आपको बोल रहा है ना, डिफरेंस कभी भी बोले आप, चाहे 1 साल के हों, 10 साल के हों, 25 साल के हों, 50 साल के हों, 2 पर्सन के एज के बीच का डिफरेंस जो होता है हमेशा 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 सेम ही होता है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता 10 साल पहले की बात, 10 साल बाद की बात है, कभी की बात करें, कभी की बात करें, डिफरेंस आप सिंपल रेशियो का ही ले लें। 11 14 का रेशियो कितना आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ विजय, विजय का प्रेजेंट कितना हो जाएगा 11x माइनस 10, यानी कि 11 टू 22, 22 माइनस 10 12। तो विजय का जो एज आ गया कितना आ गया, ये 12 आ गया, ये 20 दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, क्वांटिटी 2 क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। समझ में आया ये बात। कई बार हम लोग निकाल लेते हैं 10 साल बाद का बोलेगा, फिर 10 साल पीछे ले जाएगा, 5 साल पीछे ले जाएगा, पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। नहीं करे, डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस 2 पर्सन का एज का हमेशा सेम ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, तो आपने देखा यहाँ पे 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, एक इससे पहले था 2.5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताएं क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो करके दिखाएगा उसको मिलेगा क्या, उसे मिलेगा
नेक्स्ट क्वेश्चन करने का एक सुनहरा मौका। करिए इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20 को क्या दिया गया? ए बैग कंटेन्स एक्स ब्लू बॉल, 5 पिंक बॉल, 2 balls are drawn randomly from the bag, then the probability of getting 2 pink ball is 5/33। शानदार। यहाँ पे कितने कितने पिंक ब्लू बॉल यहाँ पे x है और पिंक बॉल यहाँ पे 5 है। यहाँ पे बोल रहा है हमें पिंक बॉल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पिंक कितना बॉल है? 5, 5c2, टोटल कितना हो जाएगा? 5 + x c2, ये दे रखा कितना? 5/33। ये कितना आ जाएगा? ये दोनों में c2 है, इसको लिख लें 5 × 4, इसे लिख लें 5 + x × 4 + x। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया 5/33। 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया? ये आ गया 5 + x × 4 + x = 33 × 4, और सिंपल आप कह सकते हैं 11 × 3 × 4। अब यहाँ पे अपने मन से x को वैल्यू पुट करके आप चेक करें यहाँ पे कितना बन के आ रहा। अगर हम यहाँ पे 11 बनाने की कोशिश करें, इससे यहाँ पे यदि हम लोग अगर 6, ये हो जाएगा 11, यहाँ 6 ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 11 और 12 चाहेगा तो हो जाएगा मेरे पास काम। यहाँ दे दे अगर हम इसे 7, यहाँ देंगे 7, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 11 और ये हो जाएगा 12। आ गया 11 12, यानी कि क्या हुआ? x का वैल्यू आ गया 7। हमसे पूछा था x का वैल्यू यहाँ पे, ये हो गया 7, ये है 6। कौन बड़ा हुआ? क्वांटिटी 1 बड़ा हुआ। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। समझ में आया? ऐसे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो डरना नहीं है, आराम से करना है, तब बिल्कुल पेशेंस के साथ आप बिल्कुल कर पाएंगे। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से क्वालिटी क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी ये पूछ सकते हैं। आपको तो आना चाहिए ना, एग्ज़ाम कैसा भी हो, इजी है तो भी हम करेंगे, मॉडरेट होगा तो भी करेंगे, टफ आ जाएगा तो भी करेंगे, एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन आ गया तो भी हम करके आएंगे। हाँ, अटेम्प्ट्स हमारे कम हो सकते हैं, लेकिन हम इतना तो करेंगे कम से कम ना, कि जो भी मैक्सिमम अटेम्प्ट हो वो मेरा हो, ऐसे करना है। ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करें बताएं। SICI का एक क्वेश्चन है। SICI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वो जो भी होता है का एक क्वेश्चन है, करें इसे, आंसर बताएं। यहाँ पे कह रहा है कि ए मैन इन्वेस्ट P इन स्कीम ऑफ 20% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एट द एंड ऑफ 2 ईयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम इज 7044। ओके, 2 साल की बात है, यानी कि 44% आ जाएगा। इंटरेस्ट बोल रहा ना, इंटरेस्ट बोल रहा किसके बराबर है? ये है 704, 0 के बाद 11 से होगा ये 4 टाइम, या 4 से 11 टाइम कर लें, 11 से कर लेते हैं इसको 4 टाइम, 11 से हो जाएगा 6 टाइम, 4 टाइम 0, 4 से 16, 160। क्या पूछ रहा? वैल्यू ऑफ पी कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा 16 पे 3 0, 16,000। तो ये हो गया, ये पी का वैल्यू आ गया, और जो Q2 है वो 20, इसका मतलब Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ऑप्शन नंबर बी। डन? कोई दिक्कत? एनी डाउट? नहीं है तो बताएं, है तो मन में रखें, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, 30%, फाइंड आउट द परसेंट चेंज इन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बताएं इसका आंसर। रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इसका आंसर बताएं, और आपने कैसे किया वो बताएं एक बार। आइए करते हैं। क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 22% एंड 30%। क्या चीज़ है ये है लेटरल सरफेस एरिया। किस चीज़ का? सिलेंडर का। कितना होता है? 2πr ये होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या इंक्रीज हो रहा? हाइट, रेडियस इंक्रीज हो रहा, दूसरा हाइट इंक्रीज हो रहा।
2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कोई चेंजिंग आएगा नहीं आएगा। पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कोई चेंजिंग आएगा नहीं आएगा। चेंजिंग किस में आ रहा, आर और एच में आ रहा। तो परसेंटेज ही तो पूछा है हमसे, परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो परसेंटेज चेंज जो भी होगा वो किस कारण होगा, वो आर और एच के कारण ही होगा, इससे फर्क हमें नहीं पड़ेगा। तो हम बात किसकी करेंगे, आर और एच की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे आर और एच की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे रहते आर एच। तो कितना कितना यहाँ पे, आर जो है 25% से बढ़ गया, यानी कि पहले अगर ये 4 था अब कितना हो गया 5, ठीक है। हाइट पहले कितना बढ़ गया, ये 30, यानी कि पहले था ये 10 अब हो गया 13, यही ना होता है क्या, 2 पाई आर एच, यानी कि आर को इंटू करना एच से, निकल जाएगा हमारे पास एल से आ जाएगा, लेटर से फिर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 65। क्या पूछ रहा, ये पूछ रहा कितना परसेंट है, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट चेंज आया, कितना परसेंट चेंज आया, 25 का चेंज आया, कितने से आया 80 से आया। 5 से करे तो ये 5 टाइम 5 से करे 8 टाइम 5/8 कितना होता है, ये होता है 62.5%। फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा, ऐसे ही आप करेंगे। और Q2 भी सेम है, यानी Q1 Q2 क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, तो Q1 इक्वल टू Q2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही आंसर। आया समझ में। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू आंसर दिस क्वेश्चन मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अगर कुछ अच्छा अप्रोच है आपके पास तो ये बताएं एक बार, हमें भी ट्राई करेंगे, हम भी करने का सीखने की कोशिश करेंगे। पाई आर से हमें 2 पाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, ये पाई भी कांस्टेंट है। पहले निकालेंगे तो भी वहाँ मल्टीप्लाई होगा, बाद में निकालेंगे तो भी मल्टीप्लाई होना है, इसलिए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑल क्लियर। यही था मेरे पास, तो कुल मिलाकर के 22 क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने सॉल्व किया क्या क्या। यहाँ पे 5 क्वेश्चन की हम लोग क्वांटिटी कंपैरिजन के, और ये 8 क्वेश्चन की हम लोग 2 कैसे डी आई से 1 से 3 क्वेश्चन, और कैसे डी आई 2 से 5 क्वेश्चन, 10 3 13 क्वेश्चन हो गए, और बचे हमारे पास कितने 9 क्वेश्चन। और ये 9 क्वेश्चन किसके थे हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम अर्थमेटिक के। तो कुल मिलाकर के सॉल्व किए हम लोग 22 क्वेश्चन आज सॉल्व किए। सारे क्वेश्चन कैसे थे, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट टॉपिक्स के, मेंसुरेशन के, टाइम डिस्टेंस के, SI CI के, प्रोबेबिलिटी के, 2 कैसे DI जो कि बिल्कुल एग्जाम लेवल, और फिर क्वांटिटी कंपैरिजन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको सभी कुछ समझ में आए हैं तो आप सिंपल क्या करें, एक बार वीडियो को जरूर से लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताएं कि आपको सब कुछ समझ में आया नहीं आया, एक्सप्लेनेशन कैसा था, इसके बारे में कमेंट जरूर से किया करें, ठीक है। और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अधिक से अधिक इसे शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में, जो भी तैयारी करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स की। और ये पेज है, इससे आप फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम है ये, इससे आप फॉलो, ये है टेलीग्राम, इससे आप ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।